दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी का ऐलान, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे कार्यकर्ता। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की आज कोर्ट में पेशी से पहले होगा मेडिकल, दिल्ली पुलिस अलर्ट। नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए जारी है मतदान, दोनों राज्यों में 59 सीटों पर हो रही है वोटिंग। पीएम मोदी का कर्नाटक दौरा आज, शिवमोगा में एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन, किसानों को सम्मान निधि की किस्त करेंगे जारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर का G20 पर बड़ा बयान, कहा वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाना G20 का मुख्य उद्देश्य। भाई के खिलाफ केस पर बोले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, कहा कानून कर रहा है अपना काम, सत्य की होगी जीत। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा फेज जल्द होगा शुरू, अरुणाचल के पासीघाट से गुजरात के पोरबंदर तक होगी कांग्रेस की यात्रा। 48 घंटे बाद भी उमेश पाल हत्याकांड में कोई गिरफ्तारी नहीं, एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की टीमें अपराधियों को ढूंढने में लगी। डेनमार्क के क्राउन प्रिंस 4 दिन के भारत दौरे पर, ताजमहल और आगरा किले का किया दीदार। और अब आपको दिखाते हैं राजनीति की टॉप 9 बड़ी खबरें। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर सियासत तेज, मुख्यमंत्री केजरीवाल का बयान, कहा सिसोदिया ईमानदार और देशभक्त, बीजेपी तोड़ना चाहती है टीम। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने, बीजेपी ने कहा शराब नीति से आम आदमी पार्टी को फायदा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बिगड़े बोल, पीएम पर दिया विवादित बयान, बोले तेरे जैसे बहुत आए और चले गए। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा महाराष्ट्र में मुस्लिमों को भी मिलना चाहिए आरक्षण। राहुल गांधी का कांग्रेस अधिवेशन में बड़ा बयान, कहा चीन से डरती है सरकार, केवल कमजोर को दबाया जा रहा है, बीजेपी को सावरकर से प्रभावित बताया। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का विरोध, यमुना घाटों का निरीक्षण करने पहुंची थी हेमा मालिनी, यमुना की सफाई को लेकर लोगों में दिखी नाराजगी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, बोले 2024 में राहुल गांधी पीएम पद के उम्मीदवार बने। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोली पीएम अपने दोस्त को मुफ्त में जमीन दिलवा रहे हैं। दिल्ली सिविक सेंटर में हुई मारपीट पर दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 160 के तहत एक केस किया दर्ज, आप बीजेपी की शिकायत पर मामला हुआ दर्ज। और राजनीति की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं राज्यों की टॉप 9 बड़ी खबरें। पंजाब की गोइंदवाल जेल में खूनी झड़प, गैंग वॉर में 2 गैंगस्टर्स की मौत, 1 घायल, मूसेवाला हत्याकांड में शामिल थे दोनों। पंजाब में गैंग वॉर की गोल्डी बराड़ ने ली जिम्मेदारी, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ली जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित को बनाया निशाना, पंडित संजय शर्मा की गोली मारकर हत्या की, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। गुजरात के राजकोट में भूकंप के झटके किए गए महसूस, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बोरवेल में गिरी मासूम का किया गया रेस्क्यू, 4 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर। भारतीय वायुसेना ने जम्मू से 388 नागरिकों को किया एयरलिफ्ट, ऑपरेशन सद्भावना के तहत लोगों को पहुंचाया लेह। यूपी के रायबरेली में घरों में लगी आग, 12 घरों तक फैली आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, तेज हवा की वजह से फैली आग। बिहार के मुंगेर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, प्रशासन पर माफिया को संरक्षण देने का लगाया आरोप। यूपी के औरैया में 217 जोड़ों का सामूहिक विवाह, सीएम सामूहिक विवाह योजना के तहत कराई गई शादी। राज्यों की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं अपराध से जुड़ी टॉप 9 बड़ी खबरें। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, बस पलटने से 3 लोगों की मौत, डिवाइडर से टकराने से हुआ हादसा। यूपी के सीतापुर में शराब से भरा ट्रक पलटा, हादसे में एक युवक की मौत हुई। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर, युवक की मौके पर ही हुई मौत।
बिहार के रोहतास में ड्रग तस्करों पर कार्रवाई, पुलिस ने 18 किलो गांजा किया बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में 7 साल के बच्चे की हत्या के मामले में नाबालिग गिरफ्तार, बच्चे से दुष्कर्म के बाद हत्या की थी। यूपी के औरैया में चढ़ावे में कम जेवर होने से नाराज दुल्हन ने किया दूल्हे की बहन पर हमला, दुल्हन पक्ष के लोगों पर दूल्हे वालों को बंधक बनाने का आरोप। यूपी के मुरादाबाद में थर्मोकोल फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार, फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। झारखंड के धनबाद में एक गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू किया। बिहार के मोकामा में आपसी विवाद के बाद तलवार से हमला, 4 लोग हुए घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। और क्राइम की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं विदेश की वो बड़ी खबरें जो सुर्खियों में बनी हुई हैं। टॉप 9 बड़ी खबरें देखिए। इजरायल में फिलिस्तीनी हमलावर ने 2 लोगों को मारी गोली, दोनों की हुई मौत। वेस्ट बैंक में हुई वारदात। 2 यहूदी लोगों की हत्या के बाद भड़की हिंसा, इजरायली पीएम नेतन्याहू ने की लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। इटली में प्रवासियों से भरी नाव डूबी, दुर्घटना में 59 प्रवासियों की मौत, मृतकों के शव बरामद किए गए। इटली के समुद्र से तलाशी अभियान जारी है, अब तक कई शव बरामद, समुद्र तट पर मिला नाव का मलबा। यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंकों पर की स्ट्राइक, वोलेदार शहर का ड्रोन वीडियो आया सामने। यूक्रेन में रूसी हमले जारी, जंग के बीच बखमुत शहर हुआ तबाह, लोग बखमुत छोड़ने को मजबूर। स्पेन में यूक्रेन के समर्थन में प्रदर्शनकारियों ने निकाला मार्च, ग्लोरी टू यूक्रेन के नारे लगाए। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने किया कीव का दौरा, यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी की मुलाकात, यूक्रेन को आर्थिक मदद दिए जाने का आश्वासन दिया। भयंकर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है ईरान, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची महंगाई दर।